यूं तो हमारे प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मोज़ात से नवाजा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान हकीम है कि जिसे रहती दुनिया तक बाकी रहना था। चुनांचे ये बेहद ज़रूरी था कि इस किताब मुबीन में जो कुछ बयान किया जाए वो हर ज़माने में रेलेवेंट रहे। हम देखते हैं कि मेडिकल साइंसेज हों या स्पेस साइंसेज, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान की गई हर स्टेटमेंट की तस्दीक पर आज मजबूर हैं। ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद की तिलावत के दौरान सवाब के पहलू को अगर एक जानिब पे रख दिया जाए तो फिर भी इसके बेशुमार फवायद हैं, जिनमें से एक इस किताब हक का इंसानियत के लिए शिफा होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जा बजा इस बात का तज़किरा फरमाया है। सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 57 में कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ये एक नसीहत है और ये दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। फिर सूरह बनी इसराइल में इरशाद हुआ कि हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा है। और फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है। मुफस्सिरीन किराम कुरान मजीद को इंसान की तमाम रूहानी बीमारियों मसलन शिर्क, कुफर, निफाक, हसद, बुग़ज़, कीना वगैरह के लिए शिफा कहते रहे, जैसा कि सूरह यूनुस की आयत में वजाहत के साथ मौजूद भी है। लेकिन दीगर जो आयात के तराजुम आपके सामने पेश किए गए हैं उनमें कुरान मजीद को मुतलक शिफा करार दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि कुरान मजीद जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है और बहुत सी अहादीस से इसकी तस्दीक भी होती है। अपने आज के वीडियो सेशन में आपके सामने कुछ ऐसे ही मौजज़ात रखेंगे कि जिसमें करीबुल मर्ग लोगों ने जब कुरान मजीद की तिलावत को अपना शियार बनाया तो उनके जिस्म पर कैसे हैरान कुन असरात मुरत्तब हुए कि जदीद मेडिकल साइंसेज के एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। लेकिन पेशतर इसके कि हम इन वाकयात की जानिब बढ़े, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद की तिलावत के मरीजों पर हैरान कुन असरात के बारे में एक सऊदी ऑनलाइन जरीदे में वाक़या शेयर किया गया था कि जिसके मुताबिक मकामी अस्पताल में एक नौजवान लड़की ज़ेरे इलाज थी। उस खातून को मल्टीपल डिजीजेस थी, जिसकी वजह से उसके मुख्तलिफ आज़ा जो थे वो जवाब दे रहे थे। बेशुमार मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स देखने के बाद माहिर डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर लिए हुए थे और उनके मुताबिक इस नौजवान लड़की के पास जिंदगी के महज चंद दिन बाकी रह चुके हैं। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमारा तो ईमान यही है कि जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली जात तो अल्लाह है। चुनांचे उस लड़की और उसके वालिदैन ने कभी भी मायूसी का इजहार ना किया और फिर एक रोज अचानक से उसकी तबीयत संभलना शुरू हुई और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर अंदर वो इतनी सेहतयाब हो गई कि उसे अस्पताल से घर भिजवा दिया गया। उस खातून की सेहतयाबी का ये वाकया ना सिर्फ उसके अहले खाना बल्कि खुद डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कुन था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स तो उनके सामने मौजूद थी और एक हफ्ता पहले की रिपोर्ट के रिजल्ट और एक हफ्ता बाद की रिपोर्ट्स के दरमियान एक इंतहाई वाज़ेह फर्क था। जब उस लड़की से इस्तफसार किया गया तो उसने कहा कि मेरा ये यकीन है कि मेरी जिंदगी कुरान करीम की तिलावत ने बचाई है। उसने बताया कि एक रोज अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, उसकी सांस उखड़ना शुरू हो गई, तो वो यूं समझी कि शायद उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने लगा है और बिला अख्तियार उसने कुरान मजीद की जो सूरतें याद थी उनको ज़ेरे लब दोहराना शुरू कर दिया कि अगर उसकी मौत आ गई है तो वो कुरान की तिलावत करते हुए अपने रब के हुजूर पेश हो। उस लड़की के मुताबिक देखते ही देखते चंद मिनट के अंदर हार्ट मॉनिटरिंग मशीन की स्क्रीन पर उसकी दिल की धड़कन भी तरतीब में आ गई और उसने आसानी के साथ ऑक्सीजन मास्क के बगैर सांस भी लेना शुरू कर दिया। जब ये वाकया उसके साथ पेश आया तो उसके दिल में ये बात बैठ गई कि शायद कुरान मजीद ही अब मेरी जिंदगी बचा सके और मुझे इन तमाम बीमारियों से शिफा दे। उस लड़की का कहना है कि उस दिन के बाद मैंने अपना मामूल बना लिया कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बैठे मैं हमेशा कुरान करीम की तिलावत करती रहती थी और मेरे वालिदैन भी वक्तन फवक्तन मुझ पर मुख्तलिफ कुरान पाक की सूरतें पढ़कर दम किया करते थे। और फिर ये मौजज़ा दुनिया भर ने देखा कि वो खातून जिसके बारे में डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अब ये सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, कुरान मजीद की तिलावत ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिस्मानी बीमारियों को दूर करना शुरू कर दिया और वो मुकम्मल सेहतयाब होकर अपने घर रवाना हो गई और आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है। अब
ख़वातीन हज़रात, हो सकता है कि बहुत से देखने और सुनने वालों को ये महज एक कहानी ही लगे और वो ये सवाल दोहराएं कि इसका सबूत क्या है, वो कौन सी लड़की थी, उसकी वीडियो कहां पर है। तो चलिए आपके सामने हम लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल का अहवाल बयान करते हैं कि जो सबके सामने मौजूद है और कोई भी वहां जाकर डॉक्टर मोहम्मद जावेद का पूछ सकता है, जो ICU वार्ड में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। यूं तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की पूरी जिंदगी ही नशेबो फराज से इबारत है, मगर 2 दिसंबर 2002 के रोज उनकी जिंदगी में उस वक्त एक अहम मोड़ आया जब एड्स में मुब्तला एक मरीजा को इंजेक्शन लगाते वक्त मरीजा के खून से आलूदा सिरिंज उनके हाथ में पेवस्त हो गई और चंद ही रोज के बाद उनके जिस्म में हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई। वो कमोबेश 1.5 बरस तक इसी अजाब में मुब्तला रहे और फिर डॉक्टर्स ने भी उन्हें लाइलाज करार दे दिया। लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हुई और उस शख्स ने उन्हें तजवीज़ किया कि आप सुबह दोपहर शाम के वक्त आंखें बंद करके मुसलसल 7 रोज सूरह रहमान की तिलावत सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद आंखें बंद करके 3 मरतबा दिल में अल्लाह कहकर आधा गिलास पानी 3 घूंट पी लें। अलबत्ता शर्त यह थी कि पूरी तिलावत निहायत इन्हमाक और दुनिया माफिया से बेखबर होकर सुनी जाए और हर बार तिलावत सुनने के बाद उन अफराद को सिद्के दिल से माफ कर दिया जाए जिनके लिए आपके दिल में कदूरत, बुग़्ज़ और नफरत पाई जाती है। परेशान हाल डॉक्टर जावेद ने उसी रोज इस कार्य खैर का आगाज कर दिया और 7 रोज मुसलसल सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बाद उनके बातन में सेहतयाबी का एहसास इतना मजबूत हो चुका था कि उन्हें अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट 100% दुरुस्त आने का यकीन हुआ और फिर ऐसा ही हुआ। यानी जिस मरहले पर मेडिकल साइंस नाकाम हो गई वहां कुरान की तिलावत ने कमाल कर दिखाया। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को सूरह रहमान की तिलावत सुनने पर जब HIV एड्स जैसी मूजी बीमारी से शिफा मिली तो फिर उन्होंने तहैया कर लिया कि अब वो इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे। चुनाचे वो गुज़िश्ता 10 बरस से सर्विसेज अस्पताल लाहौर के ICU वार्ड में जेर इलाज मरीजों को दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत सुनाने का बंदोबस्त करते हैं और डॉक्टर जावेद का कहना है कि इलाज मुआलजे के साथ साथ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से सेहतयाबी का अमल तेज तर हो जाता है। सर्विसेज हॉस्पिटल के ICU में सूरह रहमान की तिलावत सुनाने के हैरान कुन नताइज सामने आए तो लाहौर के बाद इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के ICU में हार्ट सर्जन डॉक्टर मारूख ने सूरह रहमान की तिलावत सुनाने का एहतमाम किया, जिसके नतीजे में मरीजों की शरह अमवात में माजी के मुकाबले में 50% कमी वाक़ हो गई। और ख़वातीन हज़रात, कुरान पाक की तिलावत से मरीजों को शिफा देने का ये अमल न सिर्फ मुसलमान ममालिक बल्कि यूरोप तक पहुंच चुका हुआ है। जिगर की पैवंदकारी के माहिर डॉक्टर तारिक बंगिश कहते हैं कि वो बरतानिया के मारूफ लीड्स हॉस्पिटल में जिगर की पैवंदकारी की तरबियत हासिल कर रहे थे। एक रोज वो हॉस्पिटल के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर बेलमी के वार्ड के करीब से गुजरे तो उन्हें अंदर से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने साथियों से इस बारे में पूछा तो उनको बताया गया कि डॉक्टर बेलमी ने ICU में जेर इलाज मरीजों के लिए सूरह रहमान की तिलावत का एहतमाम कर रखा है और उनका दावा है कि तिलावत सुनने की वजह से मरीजों की शरह अमवात में माजी के मुकाबले में कई गुना कमी वाक़ हुई है। डॉक्टर बेलमी को उनके बाज साथी पागल समझते थे और बाज मुसलमान कहते थे। ताहम डॉक्टर बंगिश का कहना यह है कि वो कुछ अरसा सऊदी अरब में मुकीम रहे और हो सकता है कि डॉक्टर बेलमी को ये आइडिया वहां ही से आया हो। इस हैरान कुन फिनोमेना को मेडिकल साइंस एक्सपर्ट अब जदीद साइंसी असूलों पर परखने का फैसला कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद तारिक लम्ज में शोबा माइक्रोबायोलॉजी के सरबराह हैं। वो कहते हैं कि मैं सूरह रहमान थेरेपी के हैरत अंगेज नताइज देखने के बाद काफी अरसे पहले ही से इसे साइंसी नुक्ता नजर से परखने का फैसला कर चुका था और जब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की ICU की इंतजामिया ने मुझे गुज़िश्ता 10 बरस का डाटा दिया तो मेरा काम आसान हो गया। अब हम ये परख रहे हैं कि इंसानी खुलियात और इंसानी दिमाग पर सूरह रहमान की तिलावत के असरात क्या होते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरह रहमान की तिलावत के सबब पैदा होने वाले इर्तियाज से बैक्टीरियाज, इंसानी खुलियात की बनावट और दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स और उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर क्या असरात होते हैं, क्योंकि दिमाग ही जिस्म को शिफा याबी के सिग्नल्स भेजता है। ICU में मरीज तो अक्सर बेहोश होता है लेकिन उसका दिमाग सूरह रहमान के सिग्नल्स वसूल कर रहा होता है और हमें पूरी उम्मीद है कि कुरान के जरिए शिफा याबी के आदाद शुमार को साइंसी बुनियाद फराहम करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मगर ख़वातीन हज़रात, साइंस तो अब इस मकाम पर पहुंच रही है। 1400 बरस कबल अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक ये पैगाम पहुंचा दिया हुआ था कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। और तिब्बे नबवी से भी हमें मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पाक के जरिए मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों का इलाज किया करते थे। मसलन वो जहरीले जानवरों के काटने की सूरत में सूरह फातिहा पढ़कर दम किया
کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے پر اس جگہ کو نمک ملے پانی سے دھویا اور سورۃ الکافرون اور موعظتین پڑھ کر اس وقت تک دم فرماتے رہے جب تک آرام نہیں آ گیا۔ تو یہ تمام واقعات، یہ تمام احادیث، تمام آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علاج معالجے سے ہرگز انکار نہ کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید سے بھی مدد لیجئے کہ اس سے شفایابی کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسی ہی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔